हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सीएचओ कैसे बने और सीएचओ की तैयारी कैसे करें। और मेरे सभी दोस्तों को ये पता होगा कि सीएचओ की जब से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया बहुत सारों ने, पर कैसे करें वो बहुत सारे डाउट्स होंगे। तो मैं आज उस वीडियो में क्लियर करना चाहूँगा कि एक सीक्वेंस वाइज कैसे सीएचओ की तैयारी करें। तो हमारे सीएचओ की तैयारी करने के लिए तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले तो ये करना है कि आखिर में पढ़ना क्या है वो पता करना है। अगर वो पता कर लिया तो हम आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमारे जीएनएम और किसी ने बीएससी नर्सिंग की, किसी ने बीएसएमएच करी रखी होगी, तो उन सारा जो मटेरियल है वही सीएचओ के एग्ज़ाम में आएगा। इसके बाद में दूसरी बात ये है, जो हमारा गवर्नमेंट ने उस मटेरियल को, बहुत ज़्यादा मटेरियल है वो 3 साल 4 साल की स्टडी का पूरा मटेरियल होता है, उसको कम करके वो मटेरियल कर दिया गया है कम थोड़ा। 1 साल का अगर सिलेबस देखे सीएचओ का, तो वो टोटल 1 साल का सिलेबस है पूरा सीएचओ का। वो स्टडी करेंगे, सब पॉइंट में देखेंगे तो 1 साल का है। तो और हमारे पास टाइम कितना है? सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। तो कैसे तैयारी करें और कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं? 1 साल का स्टडी मटेरियल हम 2 महीनों में कैसे रेडी कर सकते हैं? तो उसके लिए मैं सिंपल कुछ टिप्स बताऊंगा, जिसको आप फॉलो करोगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है और बहुत कम समय में और बहुत कम टाइम में हो सकता है। सबसे पहला टिप तो ये है कि जो अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, जो दूसरी जगह हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अगर दूसरे टाइम टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, तो नंबर वन टाइम तो एक तो हम कहीं कोचिंग जा रहे हो, तो अभी 2 महीने है राजस्थान जो सीएचओ की अभी वैकेंसी आ चुकी है और उसके एग्ज़ाम की फरवरी तक होने की संभावना है। कोचिंग जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे जाओ, पर उसको बंद कर दोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उस कोचिंग में आपको इतना आउटपुट मिल नहीं पाएगा और आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको एक 2 महीने के लिए कमरे में बंद करना होगा। कमरे में बंद करके फिर तैयारी करना स्टार्ट करना होगा। फिर तैयारी करने स्टार्ट करने के लिए क्या करें? अब अ, सबसे पहले तो एक फ्रेम और प्लानिंग रेडी करनी है कि सीएचओ की तैयारी आखिर कैसे करें। तो सबसे पहले उसका जो हमारा सिलेबस है उसके स्टडी करो, उसको देखो, उसके सब पॉइंट बनाओ और इसको देखो कि इसको रेडी करने में कितना टाइम लगेगा। अगर सब पॉइंट बना के देखोगे तो कम से कम 6 से 7 8 महीने लग जाएंगे उसको पूरा रेडी करने में। पॉइंट वाइज पॉइंट रेडी करोगे उतना टाइम हो जाएगा। दूसरा है, और स्मार्ट स्टडी करने के लिए सब पॉइंट बनाओ। सब पॉइंट में क्या हो जाएगा? प्रीवियस सर के पेपर सॉल्व करिए और उसमें से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी निकल जाएंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी निकल जाएंगे। उससे क्या होगा कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट टॉपिक ही निकाल दे हमको। जो सामग्री को छोटा कैसे करना है, कम समय में हमको सिलेक्शन लेना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। कम समय में हम सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं? मैंने क्या किया था, सबसे पहले प्रीवियस के पेपर जो सीएचओ का, हमारा राजस्थान सीएचओ फर्स्ट बार आई थी, ये 7,800 वर्ग के कुछ वैकेंसी थी, 7,809 की वैकेंसी थी। क्या हुआ था कि प्रीवियस में तो एग्जाम भी नहीं हुआ था। मैंने जितने भी राजस्थान के जो कैंडिडेट के एग्जाम हुए थे, इसके बाद में एमपी सीएचओ के जो एग्जाम हुए थे, हरियाणा सीएचओ के एग्जाम हुए थे, उन सभी एग्जामों के पेपर इसके बाद में एक एक पेपर उठाया और सॉल्व किया और पेपर सॉल्व प्रॉपर तरीके से किया। ऐसे नहीं कि सिर्फ सॉल्व कर दिया। उसको फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लगाकर 100 तक, तो 100 तक सॉल्व किया। तो फर्स्ट से लगाकर फर्स्ट क्वेश्चन का जो भी न मेरे को आया तो राइट मारा, नहीं आया तो रॉन्ग। इसको मैंने जो बिना तैयारी के, पहले से मैंने 1 भी% तैयारी नहीं करी, पहले मैंने पेपर सॉल्व किया। पेपर सॉल्व करने के बाद में मैंने उसका टॉपिक लिखा, एक लिस्ट बनाई एक कागज़ पे कि जो भी क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट हो ही गया। इसके बाद में उसके आगे मैंने टॉपिक लिखा 100 क्वेश्चन, तो मेरे आगे 100 क्वेश्चन, तो 100 टॉपिक रेडी हो गए। 100 टॉपिक। अब क्या था, उस टॉपिक, सारे टॉपिक तो इम्पोर्टेंट हो गए क्योंकि पहले एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट हो गए।
सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो गए। इसके बाद में मैंने क्या किया कि उस टॉपिक को अब रेडी कैसे करना। उस टॉपिक को रेडी करने के लिए सिंपल सा उस टॉपिक को मैंने यूट्यूब पे जाके लिखा, और जो समझना था वो किसी भी क्लास से देखी और समझा। यूट्यूब पे देखा, लिखा, समझा, और इसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो उसके नोट्स बनाए, और नहीं समझ में आ रहे थे, नहीं याद आ रहे थे तो उसके ट्रिक्स बनाए, और उसके अंदर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी थी जो समझ में नहीं आती वो लिखी। क्योंकि जो टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन आया हुआ है उस टॉपिक से, मतलब वो पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है तो उस पूरे टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। तो मैंने वो सारे टॉपिक क्लियर किए, और क्लियर करने का सिंपल तरीका है कि सबसे पहले उस टॉपिक के एमसीक्यू देखो। सिंपल, सबसे पहले उस टॉपिक के एमसीक्यू देखो। एमसीक्यू देखने के बाद उस टॉपिक को समझो, वीडियो देखो। क्योंकि जब एमसीक्यू हम सॉल्व करते हैं तो हमें वो एमसीक्यू हमने पहले थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा है तो वो समझ में आ जाता है। अगर वो समझ में नहीं आता है तो इसके बाद में हम उस टॉपिक का एमसीक्यू सॉल्व किया, वो समझ में नहीं आया, फिर वो एमसीक्यू हम उस टॉपिक को समझते हैं, किसी भी टीचर से ऑनलाइन आराम से समझ सकते हैं। तो पूरा मटेरियल पड़ा हुआ है, तो वो समझते हैं तो तो वो समझते हैं तो वो हमको समझ में आ जाता है, और हमारा माइंड उस क्वेश्चन का आंसर उस टॉपिक में ढूंढने की कोशिश करता है। जब उस टॉपिक में ढूंढने की कोशिश करता है तो हमारा हमारा टॉपिक वो अच्छे से रेडी हो जाता है। और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमको समझ में नहीं आते हैं, तो उनको अच्छे से नोट्स बना देना है और उनको अच्छे से रेडी कर देना है। ये इस तरह से हर एक टॉपिक को रेडी करना। सारे टॉपिक रेडी हो जाएंगे तो हमारा जो मटेरियल था सिलेबस का, वो जस्ट जो 6 महीने 7 महीने में जो रेडी होता था वो 2 महीने में रेडी होकर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से तैयारी करेंगे तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी और फटाफट हो जाएगी, और संभावना भी